नमस्कार। आज एक रोमांचक सफ़र शुरू करते हैं और मैं काफ़ी उत्साहित हूँ कि आप सबको सूरत का सफ़र कराने जा रहा हूँ। कौन कौन अपने दोस्त की शादी में गया है कमेंट करके बताएं। रिश्तेदार की शादी में जाना, अनजान व्यक्ति की शादी में जाना और एक दोस्त की शादी में जाना या अपने शादी में जाना, ये मतलब चारों चीज़ें अलग अलग होती है। अनजान व्यक्ति की शादी में जाते हैं तो हम खाना पे ध्यान रहता है, वहाँ मनोरंजन पे ध्यान रहता है। रिश्तेदार की शादी में जाते हैं तब हम लोगों से मिलने का, प्रेम व्यवहार करने का ध्यान आता है। और अपनी शादी में जाते हैं तो राजा ही बन जाते हैं। लेकिन दोस्त की शादी में जाते हैं तब उसका अलग मज़ा है। तो ये जो मज़ा है ये मैं अकेले नहीं रखना चाहता, ये आपको भी देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं बताऊँगा क्या क्या हुआ, क्या क्या मज़े आए। ये हेमंत भाई जो हमारे मित्र हैं, ये सूरत से शादी कर रहे हैं। चेहरा वाला सूरत नहीं, वो गुजरात में जो सूरत है, और वहाँ पे सूरत में एक टाउन है अंकलेश्वर, वहाँ पे ये रहते हैं। और शहर जो सूरत है वहाँ पे आके वो शादी कर रहे हैं। आप भी एहसास करिए कि आप अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। तो पहले तो मैं सफ़र शुरू करता हूँ अपने तहसील हंडिया से, और हंडिया का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं कि इस तरह से है। जब आगे बढ़ता हूँ बस पकड़ने के लिए तो वो कॉलेज दिखाई देता है हंडिया का, जो हंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, पीजी कॉलेज। तो हंडिया में मैं पहले ट्यूशन पढ़ने आता था, जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं हंडिया ट्यूशन पढ़ने आता था। तो यहाँ याद आई तो यहाँ पे मैंने मोबाइल निकाला और बोलना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो कि मैंने क्या बोला। जो स्कूल के साथी हैं उनकी याद आ जाती है, क्योंकि कभी यहाँ मैं कोचिंग पढ़ने आता था। हालांकि मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो किसी और कॉलेज से हुआ है। हेमंत भाई की 6 तारीख को शादी है। इलाहाबाद जाऊंगा, इलाहाबाद से फिर वहाँ से ट्रेन लेकर फिर सूरत जाऊंगा। अभी तो बस एक ही गाना दिमाग में जो आ रहा है वो गा के सुनाऊँ थोड़ा सा, कि यार हमारा था वो छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। गाए और गुनगुनाता हुआ फिर यहाँ से मैं बस पकड़ता हूँ हंडिया से, जो प्रयागराज में रहती। यहाँ से मैं बस पकड़ता हूँ और बस पे सवार होकर फिर अब मैं जाऊँगा इलाहाबाद, यानी प्रयागराज जाऊँगा। यहाँ पे जब आप प्रयागराज में जाते हैं तो एक नया पुल दिखाई देता है। इस तरह से ये बना हुआ है तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ऑटो में बैठ के ही मैं वीडियो शूट करने लगा था। काफ़ी अच्छा नज़ारा है, यमुना का नज़ारा है। और उसके बाद ये इतना बड़ा ब्रिज है, तो इस ब्रिज को देख के अच्छा लगता है। प्रयागराज में काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पे लोग आके काफ़ी वीडियो शूट वगैरह करते हैं। अभी हम प्रयागराज के छिवकी स्टेशन पे हैं। अभी 1 घंटे में ट्रेन आ जाएगी सूरत के लिए। फिर यहाँ से मैं स्टेशन के अंदर पहुँचा और मालगाड़ी लगी हुई थी तो मैं यहाँ पे बैठा। काफ़ी अच्छा नज़ारा है छिवकी रेलवे स्टेशन पर। एकदम सूरज डूब रहा है, शाम का समय है। और तब 7 बजे करीब ट्रेन आती है और एक भाई भी मिलते हैं, सीटू भाई। सीटू भाई हैं, ये भी बारात में चल रहे हैं ये भी। और हम लोग ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ के फिर रवाना हुए 7 बजे। और हम लोग पहले रिजर्वेशन में बैठे, फिर दिक्कत समझ में आने लगी तो हम चालू डिब्बे में गए। चालू डिब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा भीड़ कि वहाँ रहा नहीं गया। तो फिर हम दोबारा रिजर्वेशन में आए, और रिजर्वेशन में आए तो यहाँ पे प्यारे प्यारे 2 बच्चे के साथ हम खेले और काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग फिर आराम किए। मध्य प्रदेश से होते हुए ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है जिसका नाम है जलगांव जंक्शन। वहाँ हमने केला खाया
आज तारीख को दोपहर में हम और सूरत पहुंच के किस तरह से हम वहां पे वीडियो बनाए और टीटी से बहस हो गया था तो उसके बारे में भी बताया मैंने। अभी हम सूरत आ गए हैं, देख सकते हैं पीछे रेलवे स्टेशन का सूरत, और सूरत शहर में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं, दिखाते हैं आपको। हाय भाई, आज मामला क्या हुआ, टीटी के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई, क्योंकि सूरत तक पहुंचने में चार टीटी आए और सभी टीटी टिकट चेक कर रहे थे और हम टिकट लेके चलते नहीं, हम प्रेस कार्ड लेके चलते हैं। और तब क्या हुआ कि उन्होंने एक टीटी हमको पकड़ के ले गए, बोले कि प्रेस कार्ड से काम नहीं चलेगा, और हमने भी उनका पैसे लेते हुए वीडियो बना लिया था। तो मामला ये हुआ कि उनको हमको छोड़ना पड़ा, हमको उनको छोड़ना पड़ा। हमने बताया उनके बारे में, उन्होंने बताया मेरे बारे में। गलतियाँ टीटी की भी थी, गलतियाँ मेरी भी थी कि मैं टिकट लेके नहीं चढ़ा था, और उन्होंने भी लोगों से पैसे वसूले थे। तो मामला सॉल्व हो गया और हम सूरत में उतर गए हैं और चल रहे हैं भाई हेमंत भैया की शादी में। हेमंत भाई की शादी कल 6 तारीख को है, आज 5 मार्च है और धूप लग रहा है बिल्कुल, भाई साथ में है ये भी। तो हम लोग बस पकड़ेंगे, यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है। सूरत शहर बहुत प्यारा लगा मुझे, क्योंकि सारी सुविधा वहाँ मिल गई। स्टेशन के बाहर बस स्टैंड था और खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। साफ़ सुथरा शहर दिखा मुझे, यहाँ के लोग बड़े सज्जन दिखे, अच्छे दिखे। और यहाँ पे हम शॉपिंग किए, शॉपिंग करके भूख लगी थी तो हम खाने की तलाश में निकल पड़े। फाइनली एक मिला, ये देख सकते हैं। ये क्या है भाई, ये है चिप्स को बेसन में बना के इसको बनाया गया है। मैंने पूछा क्या है, लेकिन बताने वाले ने बताया, हमको समझ में नहीं आया। तो आप लोग बताइए कमेंट करके ये क्या है। ये आलू से बना है, आलू और बेसन से, साथ में दाल है कि चटनी, ये हमें अभी तक कंफ्यूजन में है। इसको हम खाए, स्वादिष्ट लगा ये, खा पी के आगे निकले और क्या बोले सुनिए ज़रा। भाई जो भी था स्वादिष्ट था। हाँ, निकल के बस स्टेशन पहुँचे और हमको तुरंत ही बस मिल गई और फिर हम अंकलेश्वर के लिए बस पकड़ लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैंने देखा ये नदी कौन सी है भाई, साफ़ सुथरी नदी दिख रही है। यह है ताप्ती नदी, हाँ शायद ताप्ती नदी है ये। तो अंकलेश्वर में पहुँचे तो वहाँ का अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। अंकलेश्वर शहर है ये। इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए लेके जाए, फिर आए और हमको लेके गए। जब हम घर पहुँचे तो भाई साहब देखिए इनका, ये यही है हमारे मित्र हेमंत मिश्रा जी, और इनकी आज मेहंदी का रस्म है। हल्दी का रस्म हो चुका है, मेहंदी की रस्म चालू थी। बुआ जी ने चाय दिया और हम चाय पिए, फिर मैं वीडियो बनाने लगा तो देख सकते हैं, मतलब बचपन की याद आ गई। ये महोदय जी जो है हेमंत मिश्रा जी, इनको लगभग टेला गांव में सभी जानते हैं, क्योंकि ये सीता जी का रोल अदा करते हैं। इनको सीता जी का जो रोल होता है वो पूरा याद है, रामलीला जब चलता है ये सीता का जो पार्ट है वो बहुत बढ़िया निभाते हैं। लेकिन आज सीता जी को सीता बना दिया गया है, मतलब उसमें सीता बनते थे तो किस तरह से। अब देखो ये मेहंदी रस्म में इनको सीता बना के मैंने काफ़ी मजाक किए और इनकी मेहंदी का वीडियो बनाया, सेल्फी ली, मैंने वीडियो बनाया। ये शर्माते रहे, हंसते रहे, परेशान होते रहे। फिर हम छत पे पहुँचे और छत पे पहुँचे तो बाहर, मैंने रात का समय हो गया था, करीबन 8 बज गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं सूरत में बाहरी नज़ारा है ये, सूरत का रात का नज़ारा। फिर दूसरे दिन हम सुबह उठे, नहाए खाए, सब कुछ किया। उसके बाद शादी की तैयारी होना शुरू हुआ 4 बजे से ही, क्योंकि टाइम से पहुंचना था। तो देख सकते हैं अब भाई साहब बिल्कुल तैयार होके, हेमंत भाई साहब, और हाथ में चावल ओवल लेके, सिंदूर लेके बैठ गए हैं और तैयार हो रहे हैं। बारात की तैयारी हो रही है। अब मैं बता दूं कि थोड़ा सा यहाँ पे ढोल नगाड़े इसलिए नहीं बजाए जा रहे हैं कि इनके मामा जी 4 दिन पहले
हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी उनकी, हार्ट अटैक से गुजर गए थे, जिसकी वजह से कुछ माहौल फीका हो गया था और बैंड बाजे डीजे यहाँ घर पे नहीं किया गया था। जो सीटू भाई ये जो हैं ये इनके बुआ के लड़के हैं, तो फूफा वाला सारा काम सीटू भाई ही संभाल रहे थे और बड़े प्यारे लग रहे थे भाई दूल्हे राजा जी। अब तो दोस्त थे, अब दूल्हे राजा बन गए और इनकी मम्मी ने दही और चीनी खिलाकर दूल्हे राजा की विदाई कर रहे हैं। छत के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है सूरत, सब रिश्तेदार यहाँ इकट्ठा हैं। बाहर इनकी कार लगी हुई है, दूल्हे राजा की कार तैयार हो गई है। मम्मी जी जो रीति रिवाज होता है उससे विदाई में लगे हुए हैं। हेमंत भाई पूरी जिम्मेदारी के साथ दूल्हा भी बने हुए हैं और सारी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि बड़े यही हैं, 3 भाइयों में सबसे बड़े यही हैं, जिसकी वजह से सब कुछ इनको ही करना पड़ा। ये हेमंत भाई काफ़ी अच्छे बोलते भी हैं, देखो क्या बोलते हैं, काफ़ी अच्छा बोला इन्होंने। साथियों नमस्कार, अभी हम गुजरात के कहाँ हैं? अंकलेश्वर में हैं और भैया की शादी, परम मित्र हैं, साथ में पढ़े थे 3 साल करीब। हाँ 3 साल 4 साल जैसा। भाई की शादी है तो बस आप लोगों का सहयोग, आप लोग आशीर्वाद दीजिए और भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्या बात, धन्यवाद। क्योंकि मैं इनका फॉलोवर भी हूँ, मित्र भी हूँ, भाई भी हूँ, सब कुछ यही है। तो अब यहाँ से हम बारात के लिए निकल लिए, आगे पीछे सब देख सकते हैं दूल्हे राजा की गाड़ी है और वहाँ से करीबन 40 किलोमीटर बारात सूरत के लिए रवाना हुई। और इनका एटीट्यूड देखिए ज़रा, ये देखो मोछा किस तरह से मूछ संवार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात एक बता दूं, ये जो साथ में हैं विवेक भाई, विवेक दुबे जी, अरे क्या बताएं भाई, हेमंत मिश्रा जी के बाद यही हमारे मित्र थे। एक शशांक भाई थे, एक विवेक भाई, एक हेमंत मिश्रा, और उसके बाद ही सारे दोस्त थे। इनके साथ हम बहुत गाँव में खेला करते थे, अम्मा पाती चर्री पाती, तो ये भी मिल गए। फिर उसके बाद फाइनली खाना पीना हुआ, अच्छे अच्छे पकवान आइटम खाए और खा के फिर हम स्टेज की तरफ गए तो देखें भाभी जी थाली लेकर आ गई हैं और हमारे मित्र भाई की आरती उतारी जा रही है। हैं आरती उतारी जाएगी, फिर चंदन लगाया जाएगा, उसके बाद वरमाला डाला जाएगा। हाँ, मैंने इनके कान में जाके कहा कि भाई सब्र का फल तो मीठा होता है। ये देखो सब्र का फल मीठा। और फाइनली इन्होंने भी जयमाला पहनाकर संपन्न हुआ जयमाल सिस्टम। और भाभी हुई भैया की, भाभी हुई दोस्त की, और हम लोग भी बहुत मज़ा पाए। साथ में विवेक भाई ये भी एकदम खिल के नाचने लगे कि चलो हमारे साथ साथ ये बंदा भी आखिर जाल में फंसी गया। हाँ, हमने देखो विवेक भाई और हम पीछे हेमंत भाई को कोई लेके गया और हम लोग देखते रह गए। डांस किए, दूल्हा दुल्हन भी डांस किए, अच्छा लगा। और फिर हम निकल लेते हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली के लिए निकल लेते हैं। ये सुबह का देखो वीडियो है, और ये ताप्ती नदी है। इस नदी के ऊपर से हम स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पे पहुंचे, वहाँ हमने डबल डेकर ट्रेन देखी मुंबई जाते हुए।
क्योंकि सूरत मुंबई आसपास ही है, तो यहाँ की ट्रेनें इस तरह से देखा मैंने कहा यार ये तो पहली बार डबल डेकर ट्रेन देखी हमने। ये भरूच जंक्शन पे हम पहुँचे, स्टेशन पे पहुँचे, खाना पीना खाए कैंटीन में जाके, फिर उसके बाद ट्रेन आई हमारी थोड़ी 3 घंटे लेट। फाइनली हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि उनसे मिलने का, वहाँ से विदाई लेने का और वहाँ से चलने का वीडियो मैंने नहीं बना पाया, तो मैंने सोचा कि स्टेशन पे आके आपको बताऊं। देखिए ये भरूच जंक्शन, यहाँ पे आ गए हैं। अभी 1 घंटा में ट्रेन आ जाएगी, फिर यहाँ से हम निकलेंगे। तो हम 10 बजे ट्रेन आई, 10 बजे हम ट्रेन पे बैठे और बैठ के फिर आनंद लेते हुए बाहर का, यह है देखिए सूरत का बाहरी दृश्य। फिर उसके बाद गाड़ी पहुंची एमपी में पहुंची, तो एमपी का यह नज़ारा है, हाँ इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद गाड़ी पहुंची राजस्थान का ये नज़ारा देखिए। राजस्थान से सीधा हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन पे पहुंचे। हज़रत निजामुद्दीन पहुंच गए हैं। आज तारीख 8 तारीख और सुबह के 1:30 बज रहे हैं अभी।